अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बेटा आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलें बेटा, आज आप लोग अपना सफ़ा नंबर 36 और सबक नंबर 9 निकालें। ठीक है, आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे और सबक नंबर 9 में है हमारी जो है नज़म है कायदे आज़म। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं कायदे आज़म के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नात है जो थे, ठीक है, वो यानी कि मुसलमानों के लीडर थे। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नात जो थे वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ठीक है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नात वो फ़ाइज शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, ठीक है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाने में बेहद जदोजहद की। ठीक है, और उनकी कोशिशों और उनकी मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुमलिकत यानी कि एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी और अपने मज़हब के मुताबिक, अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नात जो थे वो एक काबिल और ईमानदार वकील भी थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे हम इसकी जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, इस पाक वतन का तू रहनुमा है। ठीक है, कह रहे हैं इसमें जो है इस नज़म के जो शायर हैं मोहम्मद इसहाक जलापुरी, वो कह रहे हैं कि इस पाक वतन का यानी कि इस पाक वतन का तू रहनुमा है, यानी कि तू ही इसको रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, हैं और भी राहबर तू इनसे बड़ा है, यानी कि और भी रास्ता दिखाने वाले हैं और भी जो है वो गाइड करने वाले हैं, लेकिन तू इन सबसे बड़ा है, यानी कि तू इन सबसे बड़ा है। ए कायदे आज़म तू, ए कायदे आज़म। ठीक है, अब आगे देखिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है, बातिल के मुकाबिल किस शान से आया। ठीक है, यानी कि झूठा, जो लोग बातिल थे यानी कि जो लोग गलत थे, झूठे थे, उनके मुकाबले में यानी कि उनके मुकाबले में खड़े होना, उनके उस जुल्म को रोकना, यानी कि जो मुसलमानों पर, आपको बेटा ये बताए कि मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब बड़े ज़गीर में दो कौमें आबाद थी, ठीक है, हिंदू और मुसलमान, और जब हिंदुस्तान पर जो अंग्रेज़ थे जब वो काबिज़ हो गए तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बेहद जुल्म किए। ठीक है, इस तरह से कि उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई मुसलमानों से क्योंकि पहले बड़े ज़गीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो वो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जो ख़िलाफ़ थे वो मुसलमानों के थे। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों से उनकी मुलाजमतें छीन ली, मुसलमानों को आला ओहदों से हटा दिया गया, मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए गए, यानी कि मुसलमानों को कत्ल, मतलब ऐसा था, मुसलमानों के बेहद ख़िलाफ़ थे वो लोग। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उस जो बुराई थी उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, मुसलमानों के साथ खड़े हुए। और आगे देखिए, काफिर को पिछाड़ा, यानी कि काफिर को पिछाड़ा, गासिम को गिराया। ठीक है, काफिर को पिछाड़ा मतलब कि जो कफ़ार थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों की यानी कि कुफ़ार ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने गठजोड़ लिया, और जिसकी वजह से वो काफिर भी थे, वो भी तो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे, वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़, दोनों ने मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की। और बज़ाहिर तो वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताते थे काफिर, कि मतलब हम तुम लोगों के, हम साथ हैं तुम्हारे, और मतलब बज़ाहिर तो वो मिल के जद्दोजहद मुसलमानों के साथ कर रहे थे कि हम अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को बचा लें, ताकि अंग्रेज़ों से हमारे मतलब बड़े ज़गीर से, हिंदुस्तान से यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो जाए। लेकिन वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफिर भी जो थे वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, और ये बात जो थी वो कायदे आज़म को बहुत अच्छे से जब वो जान चुके, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों की जदोजहद के लिए, मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए अलग मुतालबा पेश किया। ठीक है, अब कासिम को गिराया, यानी कि ज़बरदस्ती, कासिम यानी कि ज़बरदस्ती हक़ छीनने वाला, यानी कि किसी की हक़ तलफ़ी करने वाला। ठीक है, उसको गिराया, यानी कि उसे मतलब जो लोग जिनकी हक़ तलफ़ी हो रही थी उनको हक़ दिलाया, यानी कि उन मुसलमानों को। आगे, ए मर्द मुजाहिद यानी कि जहाद करने वाला। ठीक है, एहसान करने वाला यानी कि जहाद करने वाला। तो आपने क्या है, उसके कायदे आज़म को एक ख़िताब यहाँ पे दे रहा है कि ए मर्द मुजाहिद, ए जहाद करने वाला, यानी कि ये जहाद ही हुआ ना कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म किए जा रहे थे उसके ख़िलाफ़ क्या कायदे आज़म खड़े हुए, और उस जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया, जहाद किया।
अल्लाह रे दम खम ए कायद आज़म। अल्लाह रे यानी कि क्या कहना, सुभान अल्लाह यानी कि दम खम यानी कि ताबो ताकत, ए कायद आज़म यानी कि ए कायद आज़म तेरी ताबो ताकत का क्या कहना, तेरी जुर्रत और तेरी हिम्मत का क्या कहना। ए दीन के खादिम ए कौम के मोहसिन, हम तुझको भुला दें हरगिज़ नहीं मुमकिन। अब वो जो थे वो शायर वो कह रहे हैं कि ए दीन के खादिम यानी कि ए दीन के खादिम यानी कि दीन इस्लाम को बचाने वाले, क्योंकि बेटा जब बनी सग़ीर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म हो रहे थे तो मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी जो थी वो हासिल नहीं थी, ठीक है। तो कायद आज़म इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो मुसलमान अपने लिए एक अलग ऐसा वतन हासिल करें जिसमें वो आज़ादी से अपने मुल्क में आज़ादी से अपने मज़हबी असूलों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। एक कौम के मोहसिन यानी कि इस कौम पर सबसे बड़ा यानी कि उनका इस कौम पर सबसे बड़ा एहसान हुआ ना कि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जदोजहद की, उन्हें एक अलग वतन दिलाया ताकि वो उस मुल्क में आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। हम तुझको भुला दें हरगिज़ नहीं मुमकिन, कि हम तुझे किसी सूरत भी भुला नहीं सकेंगे, और तूने जो हम पर यानी कि आपने जो हम पर एहसान किया हम उसे भी कभी भी नहीं भुला सकेंगे। सब अपने पर आए भरते हैं तेरा दम ए कायद आज़म, यानी कि जो हमारे अपने और पराए सब लोग जो हैं वो तेरा दम भरते हैं, यानी कि तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे इस एहसान को मानते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तू ज़िंदा रहेगा पाइंदा रहेगा, मिल्लत का सितारा ताबिंदा रहेगा, यानी कि तू हमेशा हमारे दिलों में यानी कि ज़िंदा रहेगा, यानी कि पाइंदा रहेगा, यानी कि हमेशा कायम रहेगा, साबित कदम रहेगा। मिल्लत का सितारा ताबिंदा रहेगा, यानी कि मिल्लत का सितारा हमेशा चमकता रहेगा, रोशन रहेगा, ठीक है। रहमत का निशान है इस्लाम का परचम ए कायद आज़म, ए कायद आज़म, यानी कि ये कह रहे हैं कि मिल्लत रहमत का निशान है इस्लाम का परचम, यानी कि इस्लाम का जो परचम है वो मिल्लत का निशान है, रहमत का निशान है, यानी कि इस्लाम बेटा वो वाहिद मज़हब है जो अमन की, सलामती की और बराबरी की जो है वो तलकीन करता है कि इस्लाम में कोई भी एक दूसरे से बरतर नहीं है, किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारी जो है बेटा रीडिंग जो है वो हमारी ख़त्म होती है। अब आगे हम करेंगे एक्सरसाइज।